आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। देश का नंबर 1 डिबेट शो हल्ला बोल कृषि कानून को लेकर चक्का जाम के बाद किसानों ने रेल के चक्के को जाम करने का ऐलान कर दिया। तारीख भी तय है। जी हां, सरकार के प्रस्ताव को मानने के मूड में नहीं है आंदोलनकारी किसान नेता, लेकिन कृषि मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक लगातार आंदोलनकारी किसानों से अपील कर रहे हैं। बार बार पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए किसानों को समझाया कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है, लेकिन सियासत की फसल इस बार ऐसी लहरा रही है कि विपक्ष इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। आज बात इसी सियासत पर होगी, बहस इस बात पर कि आखिर क्या है आगे का रास्ता, और यह भी कि 26 जनवरी वाली हिंसा रेल रोको अभियान के दिन परसों ना हो, इसकी जवाबदेही और गारंटी कौन देगा। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खास मेहमानों से आपका परिचय। इन कृषि कानूनों को लेकर भांति भांति का प्रचार करने की कोशिश की गई। छब्बीस जनवरी के किसान परेड और चक्का जाम के विवादों का अंत अभी हुआ भी नहीं और अब तैयारी शुरू हो गई है परसों यानी 18 फरवरी के रेल रोको अभियान की। इधर प्रधानमंत्री हर मंच पर किसानों को कृषि कानून के फायदे बता रहे हैं, वहां संयुक्त किसान मोर्चा ने रेल रोको अभियान के साथ सरकार पर फिर दबाव बनाने का मन बना लिया है। 18 फरवरी को एसकेएम ने पूरे भारत में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको कार्यक्रम का आह्वान किया है। उग्र होने का कोई सवाल ही नहीं है, शांतिपूर्वक होगा। रेल को रोक करके और एक संदेश देने का काम है हमारा। किसी का नुकसान करना, किसी को परेशान करना, ये हमारा सोच नहीं है। विदेश से कोई कॉल आए कहीं से, उसका कोई मतलब नहीं है। विदेशों से हमारा संगठन नहीं चल रहा, ना आंदोलन चल रहा है। जिसकी कॉल हो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन हमारे आंदोलन का ये कोई एम नहीं है कि हम किसी की अरेस्ट के लिए, किसी की गिरफ्तारी के लिए, अभी इस तरह का कोई विचार नहीं है, ना इस आंदोलन का कोई हिस्सा है। 18 तारीख को रेल रोको कार्यक्रम है 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का, तो उसके संबंध में भी सबको जो दिशा निर्देश हैं वो दिए जा रहे हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से ये पूरे कार्यक्रम हो सके। एक प्रेस नोट जारी कर संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को फिर ललकारा। संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम चल रहे किसान आंदोलन को कमजोर करने के सरकार के प्रयासों में पुलिस की शक्ति के दुरुपयोग के बारे में गहराई से चिंतित है। हम युवा पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी की निंदा करते हैं। एसकेएम बिना शर्त तत्काल दिशा रवि की रिहाई की मांग करता है। चक्का जाम से मन नहीं भरा, अब रेल रोको, मतलब क्या एक डेस्परेशन, एक हताशा भी आ रही है कि हम इतने, क्योंकि 80 दिन हो गए, एक हताशा आ रही है। आपको लग रहा है कुछ बड़ा करना होगा तभी सरकार दबाव में आए। रेल रोक के जो वहाँ पे जो घोषणा हो रही है संयुक्त मोर्चे की, तो उसको तो होगा, वो करोगे आप? हाँ होगा। अच्छा, ये मुझे लगता नहीं दिक्कत होगी लोगों को उससे, देशवासियों उनको तो को। पानी पिलाएंगे, उनको लस्सी, फिर पानी पिलाएंगे। रोको, परेशान करो, फिर कहो पानी पी लो जी। नहीं पानी पिलाएंगे। अच्छा, सरकार ने रेल रोक रखी, उस पर दिक्कत नहीं है। हम तो कह रहे हैं रेल चलाओ। इधर किसान आंदोलन नए सिरे से धधक रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी के बहराइच में एक बार फिर कृषि कानूनों को किसानों का सुरक्षा कवच बताया। साथ ही विपक्ष को किसानों के बीच जमीन छिन जाने का झूठा डर फैलाने के लिए लताड़ा। सुहेल देव स्मारक के शिलान्यास पर प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे किसानों को फायदा होगा, बाजार से अन्नदाता को जोड़ रही है सरकार। राजनीति के लिए झूठ और अपप्रचार की ये पोल अब स्वयं किसान खोल रहे हैं। नए कानूनों के लागू होने के बावजूद यूपी में इस बार पिछले साल की तुलना में 2 गुने किसानों का धान खरीदा गया। प्रधानमंत्री विपक्ष को लाख कोसे। कांग्रेस पार्टी चक्का जाम के बाद रेल रोको अभियान में भी खुलकर किसानों का साथ दे रही है। वहीं बीजेपी ने रेल रोको अभियान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। देखिए, ये किसानों का आंदोलन है, हम अन्नदाता के पीछे खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि हम ड्राइविंग सीट में हैं। ड्राइविंग सीट पर अन्नदाता ही है, किसान ही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार निर्णय दिया था, कभी भी किसी को भी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका नुकसान करने का अधिकार किसी को नहीं है। और ये हम उस कानून को इस अगले सत्र में लेकर के आ रहे हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी को जो नुकसान पहुंचाएगा भरपाई उसकी करेंगे। किसान आंदोलन के 84 दिन बीत गए। प्रधानमंत्री ने हर मंच से किसानों को तीनों बिल के फायदे गिनाए और विपक्ष को बार बार किसानों को गुमराह करने का गुनहगार बताया। किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़िए।
इन लोगों से देश के किसानों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। जिन्होंने वादे तोड़े, छल किया, उनके लिए ये झूठ फैलाना एक प्रकार से आदत बन गई है, मजबूरी बन चुका है। आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि मंडियों को बंद कर दिया जाएगा। मैं आपको फिर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन कानूनों को लागू हुए कई महीने बीत गए हैं। क्या आपने देश के किसी एक कोने में एक भी मंडी के बंद होने की खबर सुनी है? वो कहते हैं ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अरे भाई, जो कुछ हुआ ही नहीं, जो होना नहीं है, उसका भय पैदा कर करके और पिछले कई सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ जाए, कोई निर्णय नहीं हुआ है और एकदम से तूफान खड़ा कर दिया जाए, आग लगा दी जाए देश में। बेअसर साबित हुआ है, लेकिन अब तक हर न्योता नाकाफी साबित हुई है आंदोलन खत्म करने की हर अपील। 26 जनवरी और चक्का जाम से लेकर अब रेल रोको अभियान की तैयारी के साथ किसानों और सरकार के बीच टकराव के नए नए फ्रंट खुल रहे हैं। सरकार बार बार आंदोलन में देश विरोधी ताकतों के हस्तक्षेप का आरोप लगा रही है। ऐसे में विरोध का ये बढ़ता तौर तरीका आखिर कहां पर जाकर रुकेगा? आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, युद्धवीर सिंह जनरल सेक्रेटरी भारतीय किसान यूनियन के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह किसान नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा तमाम पार्टी में जो नेता किसान है, किसान नेताओं से मिलेंगे। ये रणनीति अब बन रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बीजेपी के किसान नेताओं से मिलेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी अध्यक्ष यूपी हरियाणा के बीजेपी के किसान नेताओं से जेपी नड्डा मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिल की कौन सी बारीकियां हैं जिसको बदलने की जरूरत है। आखिर किसानों का गुस्सा इस तरह से क्यों आगे बढ़ रहा है। लेकिन मैं शुरुआत युद्धवीर सिंह आपके साथ करना चाहती हूं। 26 जनवरी की हिंसा फिर से नहीं दोहराई जाएगी। रेल रोको अभियान, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? हिंदुस्तान की एक तरह से जीवन रेखा कही जाती है ये रेल की पटरियां। रेल रोको क्या हासिल करना चाहते हैं आप? क्या साबित करना चाहते हैं? 18 को रेल रोको अभियान से क्या हासिल हो जाएगा युद्धवीर जी, जो आंदोलन करके, विरोध प्रदर्शन करके नहीं हो पा रहा है? अंजना जी, एक तो ये मैं बता दूं कि ये किसान रेल रोको कार्यक्रम जो दिया, ये ऐसा नहीं है कि ये इस देश में पहली दफे हो रहा। ये सत्तारूढ़ लोग जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, इन्होंने भी रेल रोको प्रदर्शन किए हैं और ये एक परिपाटी है। जनतंत्र में अपना विरोध जताने के लिए आदमी इस तरह की ये इस्तेमाल करता रहा चीजों के। आपने देखा चक्का जाम हुआ था, पीछे हमने चक्का जाम किया, एक इंसिडेंट कहीं नहीं हुआ। और अभी भी हमने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि किसी भी पैसेंजर को परेशानी ना हो, उनकी चाय का, पानी का, कोई छोटा बच्चा है उसकी दूध की व्यवस्था तुम लोगों को करनी है। हमारा किसी को परेशान करने का मकसद नहीं है। ये ध्यान आकर्षित करने का और अपना विरोध जताने का तरीका कोई हम नहीं, ये हमेशा से रहा है और हम भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी प्रधानमंत्री जी को आपने कहते हुए सुनवाया हमें। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इन कानूनों के आने के बाद दुगना धान खरीदा गया। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दुगना खरीदा गया, लेकिन किस भाव से खरीदा गया प्रधानमंत्री जी ने कभी देखा? 1800 की बजाय 1200 में खरीदा गया। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एक भी मंडी बंद हुई, इन्हीं की रिपोर्ट है 63 मंडियां मध्य प्रदेश में बंद हुई हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वायदा तोड़ने वाले शोर मचा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने रिकमेंडेशन की थी कि एमएसपी पे को कानूनी जामा पहनाया जाए, ये 2011 की रिकमेंडेशन है। प्रधानमंत्री जी की पार्टी ने विरोध किया था मंडी एक्ट का संसद में जब ये विपक्ष में थे। प्रधानमंत्री जी की पार्टी के नेता विपक्ष अरुण जेटली जी ने मंडी कानून का विरोध किया था और प्रधानमंत्री जी ने 2014 के मैनिफेस्टो में C2+50 का जो है वो वायदा किया था। वायदा तोड़ा किसने, ये बताएं उनको मेरे साथ। युद्धवीर जी, एक सवाल है आपसे। आपका विरोध करने का अधिकार सिर आंखों पर, लेकिन झगड़ा सरकार से और आप निकालेंगे आम जनता पर। अगर किसी की मेडिकल इमरजेंसी हुई, बच्चों को परेशानी होती है डीले होने से,
कहीं पर मारपीट की नौबत आती है, किसकी जवाबदेही होगी युद्धवीर से? नहीं, जवाबदेही निश्चित तौर पे मैंने पहले ही आपसे कहा कि जो भी मतलब अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए, हमने अपने पूरा जो है उसको चाक चौबंद करके हमने अभी पीछे झगड़ा सरकार से चक्का जाम आपने सरकार को मुश्किल में डालने का जनता पर क्यों निकालते हैं? ये सारे तरीके अब ये गारंटी तो ये गारंटी तो किसान आंदोलन में डेमोक्रेसी में आंदोलन करने का अधिकार दिया गया। और ये जो तरीके हैं ये किसान आंदोलन में किसान नहीं है, अख्तियार खाली हम नहीं अपना रहे हैं, ये तरीके पहले भी अपना विरोध दर्ज कराने के लिए अपनाए जाते रहे हैं और बीजेपी सैकड़ों दफे इसको इस्तेमाल कर चुकी है अपने राजनीतिक सफर में। तो आज ये हम पे सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? हमको साधु बना के बैठा दिया जाए कि हमारा शोषण होता रहे और हम अपनी आवाज ना उठाएं। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। युद्धवीर जी की बात का मैं जवाब देता हूं। आपने ध्यान दिया अंजना जी इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा हमने पिछली बार भी प्रदर्शन किया था और एक इंसिडेंट नहीं हुआ। अंजना जी, सिर्फ तिरंगे का अपमान हो गया था, खालिस्तानी समर्थक घुस गए थे, हमने देखा 400 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। आम जनता किस तरह से त्राही त्राही हो रही है वो जा नहीं सकती। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं युद्धवीर जी से। युद्धवीर जी, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस भी समूह का आप नेतृत्व कर रहे हैं उसकी आस्था संविधान में होगी, सर्वोच्च न्यायालय में होगी। आप मुझे बताइए कि अगर ट्रेन के रास्ते कोई अपने परिजन को अस्पताल ला रहा हो और आप रोकें और उसकी जान चली जाए, क्या आप लोग वो जान इंसान की वापस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, ऐसा कोई मूल अधिकार नहीं है जो दूसरे के अधिकारों के पैरों पे खड़े होकर उसका हनन करे। ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है आप आंदोलन भी करिए तो दूसरे नागरिकों के अधिकार का हनन ना हो, डेजिग्नेटेड साइट्स पे करिए और हिंसा नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, जब सरकार कहती है हम बातचीत करेंगे तो आप कहते हैं पहले कानून वापस लो। आप बताइए ये जिद्दी रवैया क्या ठीक है? अगर सरकार आपसे कहे पहले आप आंदोलन वापस लो तभी बातचीत होगी, ये जिद ठीक नहीं है, बातचीत करिए। चौथी बात, ये कहते हैं कानून वापस होगा। अंजना जी, आज 15 करोड़ किसान नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है इन कानूनों पे। ये एक ऐतिहासिक बदलाव है और लोकतांत्रिक तरीके से आया है। अब आप मुझे बताइए कि कुछ किसान संगठन जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं उनके दबाव में अगर आज हम वापस कर लें और कल दूसरा आंदोलन खड़ा हो जाए इससे 10 गुना बड़ा, वो कहें ये कानून अच्छे थे आपने वापस कैसे किया? ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता है अंजना जी। लोकतंत्र चलता है संविधान से, संसद में कानून पारित होता है और उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय तय करता है वो संवैधानिक है या नहीं। और अगर कोई कमी है तो बातचीत करके उसका मसला हल करके। अहंकार की लड़ाई अब बन गई है युद्धवीर जी, सवाल सीधा पूछ रही हूँ, 2 कदम तो आगे पीछे बढ़ना पड़ेगा ना। देखिए, पहले तो आपने कहा आंदोलन के तरीके पे सवाल उठाए अपने गिरेबान में जाके कि आप किस तरह के आंदोलन करते रहे हैं जब आप विपक्ष में थे। आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा, मुझे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं। और वार्ता के लिए हम 11 मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ किसी बात पे। मैं सुने वो 26 जनवरी का सबको देश को पता चल गया, हमने नहीं किया। और आपने एक बात अच्छी तरह सुन लो, लाल किले में जो लोग गए कैसे गए और क्यों गए वो तो जांच का विषय हम मांग कर रहे हैं कि वो गए कैसे, किसने रेड कारपेट बिछा के कौन ले गया। और बार बार आप शोर कर रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ, पूरा वीडियो चल रहा, किसी ने झंडे की तरफ उंगली नहीं की वहां पे जाके। वो जो भी थे ABCD कोई भी थे, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान जब होता है राष्ट्रीय ध्वज को हाथ लगा दे, उतार के फेंक दे। एक पोल था खाली उस पर जाके झंडा लगाया। और किसकी बात आप कर रहे हैं? जिस राष्ट्रीय स्वाभिमान की जो वैसा पोल नहीं था ना युद्धवीर जी, पोल पर हर प्रधानमंत्री आजादी के बाद तिरंगा लहराता है, ये फैक्ट है, इसको मत गलत रिप्रेजेंट कीजिए। वही पोल है जिस पर तिरंगा लहराते हैं प्रधानमंत्री, चाहे वो पोल था। इन्होंने युद्धवीर जी आप मेरा सुने, इन्होंने झंडे के अपमान की बात की है। झंडे का अपमान, पोल के अपमान की बात कर रहे हैं या झंडे के अपमान की बात कर रहे हैं?
आपकी नजर में क्या वो गुनाह नहीं है? झंडे के अपमान की बात कर रहे हैं, पोल के अपमान की बात कर रहे हैं। नहीं आप कहें कि पोल का अपमान हुआ। भाटिया जी एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। युद्धवीर सिंह जी, युद्धवीर सिंह जी एक सेकंड, क्या आप उसको गुनाह नहीं मानते हैं? लाल किले के प्राचीर पर जाकर जहां हिंदुस्तान का तिरंगा 15 अगस्त को लहराया जाता है, वहां पर कोई धार्मिक झंडा गाड़ दे, आप इसको गुनाह नहीं मानते? जो आप पोल और झंडा कर रहे हैं यहाँ बैठ के, क्या बात कर रहे हैं युद्धवीर जी? अंजना जी, अंजना जी बिल्कुल आप बात को घुमाओ मत। मैंने ये नहीं कहा कि वो पोल पे झंडा लगाना ठीक था, लेकिन झंडे की बात कर रहे हैं। ये झंडा कौन से झंडे का अपमान किया ये बताया, कहां लगा हुआ था झंडा? आप कहो पोल का अपमान किया, आप सीधा कहो ना पोल का अपमान किया। झंडे का अपमान कहां से हो गया इसमें? एक पोल पे अच्छा दिल्ली पुलिस वहां बैठी है, महासचिव है, इतने सालों से आपसे बातचीत कर रही हूँ, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप लाल किले पर कह रहे हैं कि पोल का अपमान हुआ उस दिन। अंजना जी आप कैसी बात, मतलब झंडा ये मतलब आप झंडे की बात कर रहे हैं, लाल किले के अपमान की बात कोई भी अपना धार्मिक झंडा जाके वहां पर गाड़ देगा, राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारी जान। कल को कोई दूसरे धर्म का झंडा वहां जाकर गाड़ देगा। राष्ट्रीय ध्वज हमारी जान है। हाँ। हमको राष्ट्रीय ध्वज की महत्ता हमको भाटिया जी नहीं बता सकते। हमको पता है, हमारे बच्चे उसमें बॉर्डर से लिपट के आते हैं, हम जान छिड़कते हैं उस झंडे के ऊपर। ये नहीं बताएंगे हमें, वो पता है हमको। कभी देखा है आपने? हमने मतलब अपने बच्चे देते हैं उस झंडे में लिपट के आते हैं, प्राउड होता है कि हमारा बच्चा झंडे में लिपट के आया। आप क्या बताएंगे? राष्ट्रीय चर्चा नहीं होगी इस पे, तिरंगे पे चर्चा नहीं करेंगे हम आपसे कि पोल का अपमान हुआ कि तिरंगे का। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या जाने तिरंगा क्या होता है? आपने तिरंगा कभी हाथ में नहीं लिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देश की जनता देख रही है आपको, इसीलिए हम कह रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा, फिर गलत कह रहे हैं। आप जानते हैं, आपके शोर मचाने से कुछ नहीं होता है। वहाँ तिरंगा था नहीं। अपमान आप करो, वो आप कहो कि चर्चा करना चाहते हो, ऐसे मत करो ऐसी चर्चा। ये चर्चा का विषय ही नहीं है। आप तिरंगे को क्या जानो यार भाटिया जी, आपको क्या पता तिरंगे की महत्ता क्या? बीजेपी के लोग तिरंगे को जानते ही नहीं। राकेश टिकैत ये सवाल लीजिए, चलिए मैं बीजेपी करने नहीं आया हूँ। बीजेपी के लोग तिरंगे को जानते ही नहीं। नहीं फहराया जाएगा, खत्म। ना इफ ना बट, आप जानते ही नहीं तिरंगा। आप कहो पोल का अपमान हुआ, आप कहो पोल का अपमान हुआ, तिरंगा कहाँ से आ गया? गौरव जी रुक जाइए एक सेकंड। गौरव जी, युद्धवीर जी को बात पूरी करने दीजिए। आपकी खुल गई है, खुल चुकी है आपकी। एक सेकंड, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आ रही है। एक सेकंड, जल्दी से एक बार सुप्रिया श्रीनेत से एक रिएक्शन ले लेने दीजिए। सुप्रिया जी से एक रिएक्शन ले लीजिए। सुप्रिया जी, क्या रेल रोको अभियान में भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन रहेगा जो परसों होने वाला है? सवाल यह है कि टकराव का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है सरकार और किसान नेताओं के बीच में, लेकिन कहीं ये टकराव देश को भी प्रभावित करता है कई स्तर पर। आपका समर्थन रहेगा 18 को? नहीं, 15 मिनट की बातचीत अभी हो चुकी है, इसलिए मैं क्विक रिस्पांस नहीं दूंगी। मैं अपनी बात रखूंगी और मैं अपनी बात तर्कसंगत रख रही हूं। रेल रोको अभियान बहुत बार हमारी इतिहास में, चाहे वो ब्रिटिश हुकूमत हो, चाहे भाजपा ने खुद किया हो जब वो विपक्ष में थी, पहले हो चुका है। इस आंदोलन में उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि रास्ते में ट्रेन नहीं रोक दी जाएगी, गंतव्य स्टेशन पर या स्टार्टिंग स्टेशन पर ही ट्रेन रुकेगी। ये उन्होंने कहा है। 4 घंटे का रेल रोको आंदोलन है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं आज सरकार से। आज रेल रोको पर इतनी दिक्कत है, लेकिन इन रेलों को चलाया क्यों नहीं जा रहा? इस देश में हवाई जहाज, कैब, गाड़ियां, सब कुछ, बस सब कुछ चल सकता है, लेकिन रेल अभी तक 65% कैपेसिटी पर चल रही है। मुझे नहीं पता बहुत लोग जानते हैं कि नहीं यहां पर। अब अगर आपको 100 किलोमीटर कर भी दूरी पर जाना है तो आप 100 किलोमीटर का टिकट नहीं लेते हैं। कोविड स्पेशल ट्रेन के नाम से चलाया जा रहा है और कम से कम टिकट आपको 500 किलोमीटर की दूरी का लेना है। ये कोविड स्पेशल के नाम पर लूट मची हुई है। अब कोई भी कंसेशन, विकलांग कंसेशन, स्टूडेंट कंसेशन, वृद्ध कंसेशन, सब कुछ बंद कर दिया गया। इस दौरान 500 किलोमीटर का कम से कम टिकट लिया जाएगा। 65% पे कैपेसिटी है। जनरल में भी रिजर्वेशन चाहिए और ऑनलाइन ही सब कुछ हो रहा है। तो मुझे आप ये बात बताइए कि रेलवे के इतने हिमायती सब लोग बन रहे हैं, रेलवे को चलाइए तो। काहे ट्रेनें आपने रोकी हुई हैं? रोने के लिए नहीं, चर्चा का विषय रेलवे था ना, इसलिए मैं रेलवे की बात कर रही हूं। आज क्या दिक्कत हो गई है
कि रेलवे को प्राइवेटाइज करना है, रूट तय करना है प्राइवेट ऑपरेटर्स के लिए, इसलिए रेलवे चलाई नहीं जाएगी। मैं एक बात और बोलना चाहती हूं, पब्लिक प्रॉपर्टी है रेलवे, हम सबका कर्तव्य बनता है कि पूरी शांतिपूर्ण से उसके ऊपर कोई क्षति ना पहुंचे, लेकिन क्षति तो नेशनल हाईवेज को पहुंचाई गई है, राष्ट्रीय राजमार्गों को खोद दिया गया है, कीले गड़वाई गई है, बॉर्डर गड़वाए गए। तो मुकदमा अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, खट्टर और चौटाला पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी को जो जनमानस के टैक्स से बनती है उसको नष्ट करने का अधिकार किसने दे दिया? ये तो निर्वाचित सरकारों ने इतिहास में पहली बार किया है। ये वो तो आंदोलनकारी है, आप तो सरकार है, आपने ऐसा क्यों कर डाला ये बताइए मुझे। और चक्का जाम जब हुआ था तो पूर्ण शांतिपूर्ण ढंग से हुआ था। पीएम अपील कर रहे हैं, आज भी अपील कर रहे हैं, 84 दिन हो गए, आज भी कह रहे हैं आप भ्रमित मत होइए। अरे आप समझिए तो कि ये अपने हक के लिए लड़ते हुए किसान हैं, ये छोटे बच्चे नहीं है जो दूध पी रहे हैं और भ्रमित हो रहे हैं। 200 लोगों की शहादत हो गई है मोदी जी, कहीं पर तो इनके लिए भी एक श्रद्धांजलि। गौरव जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह फौरन आपके पास आ रही हूं, जल्दी से इसका एक जवाब। बिल्कुल, देखिए ये स्वाभाविक बात थी जो कही कांग्रेस की प्रवक्ता ने। रेल रोको से इनको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इनके जो 50 साल के अपरिपक्व बालक है वो चार्टर फ्लाइट लेते हैं, इटली चले जाते हैं। तो गरीबी तो एक मानसिकता है, गरीब तो कोई है नहीं। 1971 में क्यों अंजना जी, कोई मैंने गलत बात कही? रेल रोको का समर्थन करना, जब सर्वोच्च न्यायालय ने शाहीन बाग का जजमेंट दिया है कि जो सार्वजनिक कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा आप रोक नहीं सकते, आप सहमत नहीं है क्या अंजना जी? हो सकता है आपका दूसरा मत हो, मैं पूछ रहा हूं शाहीन बाग का जजमेंट क्या कहता है? अहिंसा पूर्वक प्रदर्शन होगा, पब्लिक रोड पब्लिक ट्रांसपोर्ट ब्लॉक नहीं कर सकते आप, और जो डेजिग्नेटेड साइट्स है वहीं होंगी। ठीक है, क्या सर्वोच्च न्यायालय में इनकी आस्था नहीं है? ठीक है, यही से आगे ले चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एनी टाइम एनीवेयर नहीं कर सकते। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जल्दी से एक रिएक्शन, जो आपने सुना युद्धवीर सिंह जी की बातों का। जल्दी से रिएक्शन नहीं अंजना जी, मैं वो मरीज हूँ जिसके लिए डॉक्टर बहस कर रहे हैं। बोलिए बोलिए। मैं वो मरीज हूँ जिसके लिए बहस कर रहे हैं, प्लीज। हाँ मैंने सुन लिया, सबकी सुन ली, मैं एक एक करके जवाब दे, मैं इनका सफाई नहीं दे रहा, मैं अपना पक्ष रख रहा हूं, जो मेरी पीड़ा है मैं वो रख रहा हूं। पीड़ा किसान की पीड़ा मेरी पीड़ा है। मान्यवर आप सभी से मेरा निवेदन है, कृपया सुन लीजिए। मैं किसान हूं, मैं डीम्ड किसान नहीं हूं, मैं डीम्ड किसान नहीं हूं, किसान हूं। दूसरी बात, झंडे की बात हो रही है और बात हो रही है, ये मेरा कहना यह है कि मैं उस फैमिली से आता हूं, मैं और आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि बच्चों की सुरक्षा का सवाल है। मेरे परिवार के कजन्स नियरेस्ट जो है, मेरे भतीजे, भाई, बेटे, बेटियां 6 ऑफिसर इन सर्विस हैं। झंडे की कदर मैं जानता हूं, जिसके घर में फौज वाला नहीं कोई होगा झंडा कम जानेगा, मैं वो बता रहा हूं। सवाल यह है कि ऐसे वक्त पर जब रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया गया है, कैसे रास्ता निकलेगा? बोलिए चौधरी। देखिए मेरा पक्ष तो कुछ है नहीं, मैं तो वो पीड़ित हूं जिसके इलाज के लिए डॉक्टर आपस में लड़ रहे हैं। मेरा पक्ष कोई पूछ नहीं रहा, मैं मरूंगा या जीऊंगा, ये आपस में जो है अपना करने लग रहे हैं कि क्या है। मेरा कहना यह है, मुझे जो बीकेयू के महासचिव हैं उनसे मेरा निवेदन है, इन्होंने कहा कि ये रूलिंग पार्टी भी ऐसा करती रही, फला पार्टी करती रही। भाई रूलिंग पार्टी और फला पार्टी को छोड़ के यो किसान यूनियन तो अराजनीतिक थी, आप इन राजनीतिक वालों की नकल क्यों करने लगे? युद्धवीर जी कुछ तो सोचो। मेरा कहना यह है मान्यवर, सभी लोगों से बात है, भाई जिद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किसान से पूछ लो इसमें कहां से गिरेटा आ गई, कहां से थनबर्ग आ गई, कहां से जो है ये और रिहाना आ गई, कहां से दिशा आ गई, कहां से 26 के बाद ये जो राकेश जी रोए थे, क्या दर्द था जाने। उसके बाद पंचायत हो गई, पंचायत के बाद जो है वो चौधरी साहब ने कॉल बैक भी कर लिया था, फिर भी समझ में नहीं आ रही आखिर क्यों। भाई हर चीज, जब भी समाज में कोई परिवर्तन होता है, परिवर्तन का हमेशा विरोध होता है, चाहे किसी तरह का परिवर्तन हो, चाहे खेती के तरीकों का परिवर्तन था, ट्रैक्टर आए तो ट्रैक्टर का विरोध हुआ, खाद आए खाद का विरोध हुआ, अमेरिका से बीज आए उसका विरोध हुआ, अपने यहां रिसर्च लेबोरेटरी बनी उसका विरोध हुआ। कोई मुझे एक बता दो कि नया काम आया हो, और ये जो कुछ क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, शहर का मेरा एक्सपोजर नहीं है, लेकिन ये जो त्योहार के दिन खराब मुहूर्त लाने वाले हैं कि त्योहार आया और इन्होंने रोना शुरू कर दिया। क्यों? जब सब बदलने को तैयार है, सबके बच्चे बदलने को तैयार है।
नई पढ़ाई हो रही है कि खेती में बदलाव के लिए वेट क्यों नहीं है। मान्यवर कोई तो बता दे इस बात को। एक बात मेरा और कहना है, युद्धवीर जी जवाब देंगे। ये दिल्ली घेर के बैठ गई, जवाब ना दो, मेरी सुन लो पहले, मेरा पक्ष है। ये दिल्ली घेर के बैठे, अंजना जी आप शायद कॉलेज में रही होंगी, 89, 80, 89, 89 सितंबर एक लड़की उठा ली थी, किडनैपर्स मजबूत थे, उसके लिए किसान यूनियन आई थी। जब हम लोग आए तो हमारे ट्रैक्टर नहर में फेंकते थे, उसके ऊपर एजिटेशन हुआ। 42 दिन नहर के किनारे ना कोई हाईवे रोका, ना कोई रेलवे रोकी। 42 दिन में एजिटेशन हुआ, उसका एजिटेशन का हल निकला। ये क्यों घेर रहे, क्यों रेल रोक रहे, क्या कर। और बात सुनो अंजना जी, षष्ठी का नियम है, षष्ठी चलने के लिए है, षष्ठी को रोकने के लिए नहीं। जो चक्र रोकेगा ठीक है युद्धवीर जी जवाब, और षष्ठी रोकने के लिए नहीं है। युद्धवीर जी देखिए, ये इनके अपने विचार हो सकते हैं। आज हम पिछले 83 दिन से दिल्ली में हैं और दुनिया, देश नहीं दुनिया को ये पता, दुनिया की नजरों में आंदोलन है कि किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसक बिल्कुल होके हमने 200 हमारे किसान शहीद हुए हैं। किसी तरह की कोई आप एक भी व्यक्ति जो आस पड़ोस पास में रहने वाला, किसी ने कंप्लेंट की हो कि कोई बदतमीजी हुई है, न्यूसेंस हुई है, कोई बात हुई है, और ये अधिकार मिला है प्रजातंत्र में अपनी बात को रखने का और उठाने का तरीका होता है, उसी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई नया काम हम नहीं कर रहे हैं। सरकार से निवेदन कर रहे हैं, बार बार हमने कहा, सरकार कह रही है कि ये आपके हित में। हमने बता दिया कारण, सरकार ने स्वीकार किया कि इसमें हम 18 संशोधन करने के लिए तैयार हैं, यानी कि 18 त्रुटियां सरकार मान रही है। हम ये कह रहे हैं कि ये टोटल, और जो अरुण जेटली जी का जो बयान था, उन्होंने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ने यूरोप और अमेरिका को बर्बाद किया, हमारे देश का किसान भी बर्बाद हो जाएगा, कृषि मजदूर बन के रह जाएगा। ये राज्यसभा में आधिकारिक तौर पे उन्होंने बयान दिया था। सुषमा स्वराज जी का बयान था। और मैं वीरेंद्र सिंह जी को एक बात याद दिला दूं, आज उस महान किसान नेता की जयंती है, सर छोटू राम की, जिन्होंने 1938 में इस मंडी को स्थापित किया था। और ये मंडी जो यूनिक मंडी है, जो हरियाणा पंजाब की तरफ, अगर ये पूरे देश में ये व्यवस्था बनाई जाती तो शायद अन्य प्रांतों का किसान भी हरियाणा और पंजाब के किसान के बराबर खड़ा होता। पर ये ड्राफ्ट चौधरी चरण सिंह ने तैयार किया था। वीरेंद्र जी तो कह रहे हैं कि उनको फायदा दिख रहा है इसमें, उनको लग रहा है। जी चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं इस पे, युद्धवीर सिंह जी वो कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है, इससे हमें लग रहा है परिवर्तन होगा हमारी हालत में। आज देखिए ना किसानी की क्या हालत है, किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है, फायदे का सौदा बनेगा, वो कह रहे हैं, उनको विश्वास है। सुषमा स्वराज जी, वो पार्टी की, अंजना जी प्लीज, वो पार्टी की नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज मंडी के बारे में कह रही थी, वो विद्वान नहीं थी, वीरेंद्र जी विद्वान है। वो अरुण जेटली जी विद्वान नहीं थे, जो विपक्ष के नेता थे राज्यसभा में, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध किया था, वो विद्वान नहीं थे। ये कह रहे हैं तो वही मान लें, वीरेंद्र सिंह जी का कहना मान लें। अरे नरेंद्र मोदी का कहना मान लीजिए। नरेंद्र मोदी भी तो लोकसभा राज्यसभा में खड़े होकर कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि इससे फायदा होगा। नहीं तो कहिए कि वो बिल्कुल मानने लायक नहीं है, ये कहिए। देखिए नरेंद्र, आप अंजना जी सुने, नरेंद्र मोदी जी ने 10 दफे ये कहा है, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। हमने हजारों दफे कहा एमएसपी थी है, रहेगी, ये बात बिल्कुल स्वीकारते हैं हम। लेकिन हमारी मांग ये है कि एमएसपी पे खरीद हो, सुनिश्चित की जाए। और मोदी जी का ये रिकमेंडेशन थी कि किसान को एमएसपी पे खरीद की लीगल गारंटी मिले, ऐसा मोदी जी का वायदा था। हम वही मांग रहे हैं जो उनका वायदा था। हम अलग से क्या मांग रहे हैं? कुछ भी नहीं मांग रहे। वीरेंद्र सिंह जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे। वीरेंद्र जी जल्दी से। मैं जल्दी से ये बता रू, देखो मुझे नहीं मालूम मेरे शब्दों का क्या अर्थ लगाया जाएगा, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं इस मामले में। पर मैं एक बात बताऊं, प्रसव पीड़ा महसूस करे बगैर उस दर्द को कोई बयान शब्दों से सुन के नहीं कोई बयान कर सकता। जो किसान का दर्द है, सारी समस्या अंजना जी है, इस किसान का इलाज नॉन फार्मर या डीम्ड फार्मर या जो खेती नहीं कर रहे, अरे गांव में जाके गांव में बैठो, इस पंचायत को अंजना जी गांव में लेकर आओ, इन्हें स्टूडियो से निकलो, स्टूडियो से निकल के गांव में आओ। और ये जो बैठे ना कुर्ता पजामा पहन के, मैं बुरा न मानियो भाई, ये जो कुर्ता पजामा वाले भाई, इन्हें छोड़ दो दिल्ली वालों को, इन्हें गांव में आ जाओ। अंजना जी आपका सारा दर्द पता लग जाएगा, सारा
मैं एक बात बताऊं आपसे अंजना जी, पिछले साल अंजना जी, ये मंडी के मैं बता रहा हूं, ये जो बता रहे हैं कि नुकसान, पिछले वर्ष गन्ना मंदा था, 215 से 220 रुपए क्विंटल था, क्योंकि मंडी का टैक्स लगता था और कोल्ड स्टोर में कुल 1.5 लाख क्विंटल गया था। अब की बार 4-5 गुना ज्यादा जा लिया है, क्योंकि मंडी हट गई है। गन्ने का दाम जो फायदा हुआ वो गन्ने का दाम ट्रांसफर हो गया 215 से 270 कोल्हू में। इसका प्रैक्टिकल आके देख लो, या मैं आप पे वीडियो भिजवाऊं। दूसरी बात मेरी यह है बहन जी, जल्दी से कि ये नहीं, मैं जल्दी बता रहा हूं कि गन्ने के किसान तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। और एक बात और बता दूं, याद कर लो, याद रख लेना, हमारे नेताजी जो है राकेश जी सिसोली वाले, ये राकेश जी के भाई हैं नरेंद्र जी। नरेंद्र जी अभी 3 दिन पहले ट्रैक्टर पे थे। ये तो शुगर मिल में सर्विस करते हैं, तो किसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं ये बताओ ना। ये उपदेश और क्यों दे रहे भाई? अगर मिल में नौकरी कर रहा, ट्रैक्टर कहां चला रहा? और ट्रैक्टर चला रहा है तो किसके खेत में चला रहा? ये तो सबूत था आपके सामने। अकबर, ये तो खेती करने वाले लोग हैं। ये राकेश जी बेचारे देश के किसानों के दर्द में ये दुबले हुए जा रहे हैं। ये पिछले कई मतलब 70-80 दिन में बहुत वजन घट गया इनका। ये दुबले हुए जा रहे, इनकी खेती कौन कर रहा अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे? तो ये उद्योग। एक बात मैं बताऊं अंजना जी, ठीक है युद्धवीर जी, एक छोटा सा इसका जवाब दीजिए। बेरोजगार राजनीतिज्ञों की फौज है, बेरोजगार। उसके बाद मैं दोनों गौरव भाटिया जी और सुप्रिया जी के पास जाऊंगा। ठीक है चौधरी साहब, जल्दी से युद्धवीर जी। वीरेंद्र जी ने जो कहा है, ये कोई भी आदमी समझ सकता है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। इनका निजी कोई द्वेष हो सकता है। ये कोई मुद्दा जो राष्ट्रीय पूरे देश के किसान का मुद्दा है, ये राकेश टिकैत और उसके भाई पे केंद्रित करते हैं। वो इनकी मानसिकता को दर्शा रहा है कि ये अपने आप को किसान होने का सर्टिफिकेट देते हैं, बाकी ना किसी को खेत है ना किसी को खेती है। ये तो दुनिया कुर्ता पजामा पहनती है, ये क्या पहन रहे हैं उसका मुझे पता नहीं। ऐसी भाषा का इस्तेमाल अशोभनीय लोगों को आप जैसे चैनल पे बैठा देते हैं। क्या इनका स्टेटस है? क्या ये कह रहे हैं? क्या ये बात कर रहे हैं? अरे बात करो, मुद्दा है, उस कानून पे बात करो। उनकी बात पर आपत्ति कीजिए, आप उनकी बात पर आपत्ति कीजिए युद्धवीर जी, ठीक है। नहीं, लेकिन स्टेटस देखकर बुलाना है नहीं बुलाना है ये हम तय करेंगे। ये कुर्ता पजामे की बात कर रहे हैं अंजना जी, इन्होंने भी कुर्ता पजामा पहना होगा ना। ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये ठीक है, ये क्या कहना चाह रहे हैं? लेकिन स्टेटस ये क्या कहना चाह रहे हैं? कुर्ता पजामा, ये कोई ये तरीका आपने दर्ज करा दी। कभी राकेश के भाई की बात करते हैं, राकेश वैसे भी बेमानी है। इसका सवाल उठाना कपड़ों पर वैसे भी बेमानी है, बेकार है। निजी आगे का रास्ता बिल्कुल सही है, आपकी ये बात सही है। 3 कानूनों पे बात कर रहे हैं, 3 कानूनों पे बात कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी, सुप्रिया जी, दोनों से कंक्लूडिंग रिमार्क, नुकसान फायदे जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क। गौरव भाटिया जी वो कह रहे हैं कि पलट गए, आपके जो पहले के नेता बोलते थे उससे पलट गए, और खुद मोदी जी भी एमएसपी की बात करते थे, आज कानूनी गारंटी देने को तैयार नहीं है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए, फिर मैं सुप्रिया जी आपके पास। गौरव जी की आवाज नहीं आ रही, मैं आ सकती हूँ? ऑडियो नहीं आ रहा, जल्दी से आप बोल लीजिए सुप्रिया जी, फिर मैं आ रही हूँ। गौरव जी का ऑडियो ठीक कीजिए। सुप्रिया जी। अंजना जी, आपने क्योंकि रेलवे को जीवन रेखा कहा था, 100% सच्ची बात है। 2014 की ये पिक्चर है, भाजपा रेल रोको कर रही थी, आज तक की रिपोर्ट है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कौन सी मंडी बंद हो गई? 143 मंडियां मध्य प्रदेश में बंद की कगार पे, 60% बिजनेस गिर गया है। 43 मंडियों में 0% प्रोक्योरमेंट हो रहा है। आपने कहा तिरंगे की बात हो रही थी यहाँ पे, तिरंगे को तो 52 साल इन्होंने नहीं फहराया था। और डीम्ड किसान, बिल्कुल सही बात है, नरेंद्र सिंह तोमर जी जैसे लोग जो किसान लिखते हैं लेकिन 1 एकड़ भूमि नहीं है जिनके पास, उन डीम्ड किसानों की बात शायद वीरेंद्र जी कर रहे थे। वीरेंद्र जी क्योंकि भाजपा के सदस्य रह चुके हैं, और ये तमाम फोटो है, ये प्रूफ करने के लिए आरएसएस की शाखा वगैरह में भी जा रहे हैं, भाजपा की भी फोटो है उनके पास, तो मुझे लगता है इनको अपनी जो पॉलिटिकल अफिलिएशंस है वो सार्वजनिक करने चाहिए। राकेश टिकैत भी आरएलडी के टिकट पर लड़े थे, प्रचारक है, और 2007 में कांग्रेस के समर्थन से, तो क्या उनको किसान नेता नहीं माना जाए? ये अभी तक है, ये माना जाए या नहीं माना जाए? माना जाएगा। ये देखिए अभी की फोटोग्राफ्स है, सब नेता हैं और सब हाल में साफ दिख रहा है। मेरा ये माना कि हर तरफ के नेता होते हैं और हर तरफ की, लेकिन इसी के साथ किसानों की बात जो करता है उसको हम बुलाते हैं, वो तमाम लोग आते हैं बहस में। 18 फरवरी को किसान संगठनों ने
रेल रोको अभियान का ऐलान किया है और अब इस पर ठनती दिख रही है। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक।